हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का जो 2019 का पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको करते हैं। 2018 का कर लिए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत टाइम कम बचा है, इसीलिए जल्दी जल्दी सिर्फ रिवीजन करते चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, 2019 का पूछा हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में 9 का अपवर्त क्या है। अपवर्त मतलब होता है कि 9 जो है किन किन संख्याओं से कट जाएगा। सॉरी, अपवर्त्य और अपवर्तक, ठीक है। अपवर्तक मतलब होता है कि 9 को कौन कौन संख्या काट सकती है, तो 1, 3 और ये 9, ये अपवर्तक हो गए, ठीक है। अपवर्त्य मतलब होता है गुणज, अगर इसका एक और नाम दे दें तो ये होता है गुणज, ठीक है। तो देखिए 9 के गुणज कौन कौन से हैं। एक 9 है, 18 है, 27 है और 36 है। यह सारे के सारे क्या होते हैं, 9 के पहाड़े में आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्त्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं बताइए। देखिए अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 के पहाड़े से नहीं कटती हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कि वो स्वयं कटती हैं और बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं। चाहे आप किसी का भी टेबल पढ़ लीजिए, वो संख्याएं उसके बीच में नहीं आती हैं, सिर्फ अपने टेबल में आती हैं और एक के टेबल में आती हैं। तो देखिए 31 और 33, 33 आता है 11 के कैंसिल हो गया, तो 31 और 37 ये हो सकते हैं। 33 आता है तो ये भी काट दीजिए, 39 भी आता है तो ये काट दीजिए, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 100 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो हल करने वाला है वो हम कॉपी पर हल करेंगे, बाकी ऐसे डायरेक्ट करते हैं। तीन संख्या देखिए 1, 2, 3 अनुपात में है, इसका महत्व जो है वो क्या है, 12 है। तो ये संख्याएं क्या क्या हैं। मौसा का मतलब ये हो गया कि जैसे वो संख्या दी हुई है, ठीक है, तो 1, 2, 3, यानी मान लीजिए संख्या एक है, x है, और एक 2x है और एक प्लस 3x है, ठीक है। यानी ये तीन संख्या अलग अलग दी है, एक 2x, ये x और x। अब मौसा जो होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को काट देता है, ठीक है। तो मौसा यानी कि दिया है हमारा कितना, 12 दिया हुआ है। मौसा कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो संख्या हमारी x है, तो मान लीजिए पहला x हो गया, और दूसरा x गुणे 12, और ये तीसरा हो गया x गुणे, तो ये हो गया 12, ये हो गया 24, ये हो गया 36। यानी हमारा आंसर आ गया 12, 24 और 36। मौसा क्या कहलाता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे। लसा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए। दोनों में अंतर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी छात्र में, किसी कक्षा में 30 बच्चे में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। देखिए टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 30 हैं। अब पास हो गए हैं कितने, 80%। कितने हो गए हैं, 80%। देख लीजिए पास यानी उत्तीर्ण मतलब क्या हो गया, पास हो गए 80%, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितने बच्चे पास हो गए, टोटल बच्चे निकालना है हमें। अभी नहीं निकालना है कितना, 80, 30 का कितना, 80%। 80 या बटे में प्रतिशत हटता है तो बटे में 100 आता है। अगर प्रतिशत लगाना होता है तो 100 से गुणा करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 तरीका 24, यानी कि 24 बच्चे जो हो गए वो क्या हो गए, पास हो गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 18% का भिन्न रूप क्या होगा। भिन्न मतलब क्या हो गया, बटा के रूप में हमें लिखना है। अभी हम बताएं कि प्रतिशत हटाना होता है, बटे में 100 आता है। तो कितना दिया, 18%, तो कितना हो जाएगा, 18 बटा में 100। 2 से कटा सकते हैं, 2 9 18, 2 से कटा सकते हैं 50 बार में। अब ये नहीं कटेगा तो कितना आ गया आंसर हमारा, 9/50 आंसर आ गया, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 9/50, 2 9 18, 2 से 50 बार में, तो कितना हो गया, 9/18 हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। ये तो हमारे एमसीक्यू बहुविकल्पीय थे। अब आते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। कह रहा है 3 अंकों की वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ठीक है। तो 3 अंकों की पूछा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी बताना है, ये भी बताना, ध्यान देना, सबसे छोटी। तो देखिए जैसे हम 99 पढ़ते हैं, तो 99 क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। क्यों, क्योंकि जैसे ही इसमें एक जोड़ेंगे ये क्या बन जाएगी, 3 अंक की बन जाएगी। और 3 अंक की छोटी संख्या 100 होती है, क्या होती है, 100। यानी कि हमारा आंसर हो गया 100, क्योंकि इससे छोटा जैसे ही करेंगे वो क्या हो जाएगी, 2 अंकों की बन जाएगी। हमें कितने अंक की चाहिए, 3 अंकों की। तो जब जितने भी संख्या का पूछेगा आपका, 3 का पूछे, 4 का पूछे, तो जितना कहेगा उससे एक कम जीरो लगाइएगा बस। जैसे मान लीजिए 4 का पूछ दे कि 4 अंकों की छोटी संख्या बताइए, 4 अंकों की छोटी संख्या। तो देखिए एक जरूर लिखिएगा और 3 जीरो लगाइएगा। कितने जीरो, 3 जीरो, एक कम, जितना कहेगा उससे एक कम जीरो लगेगा। 5 अंकों की पूछेगा तो हमेशा एक कम जीरो, यानी 4 जीरो। 5 अंकों की पूछते तो, ठीक है। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए।
ठीक है। व्यास कितना दिया हुआ है 35। मान लीजिए हमारा व्यास, सॉरी ये व्यास हो गया, व्यास है, व्यास हमारा दिया हुआ 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम आर निकालेंगे, रेडियस यानी त्रिज्या। क्या निकालेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास बटा में 2, व्यास बटा में 2। तो हमें व्यास पता है 35, 35 बटा में 2, अगर कटाएंगे तो दशमलव में जाएगा, इसीलिए हमको इसको कटा नहीं रहे हैं। ठीक है, सीधे सीधे परिमाप लिखते हैं। वृत्त का जो परिमाप होता है उसका सूत्र होता है 2 पाई आर। तो वृत्त का परिमाप हमें निकालना है, 2 पाई का मान होता है 22 बटा में 7, इंटू आर का मान हमने क्या निकाला है 35 बटा में 2। ये 2 से 2 कट गया, 7 से कटा दिए, 7 बचे 35। अब 5 दूनी, देखिए 5 दूनी 10 की जीरो हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, यानी 110 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा, परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर। अच्छा, इसी में थोड़ा सा क्षेत्रफल देख लीजिए, क्षेत्रफल पूछता था हम, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो बस इसी तरह पाई की वैल्यू रखते 22 बटा 7, आर का स्क्वायर यानी 2 बार इसका गुणा करा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। समय बहुत कम है इसीलिए बहुत जल्दी रिवाइज हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 24 बटा 7 का दशमलव संख्या में बदलिए। क्या बदलिए? दशमलव संख्या में बदलना है। भिन्न हमारा कितना दिया है 24 बटा में 7, कितना दिया है 24 बटा में 7। हमें दशमलव में बदलना है, तो 7 से घटाएंगे तो जैसे 7 का 21, कितना बचा 7 का 21, कितना बच रहा है 3 बच रहा है। 3 है तो भाग नहीं जा सकता है, दशमलव लगा देंगे, 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो 3 7 7 चौक 28, 2 बचा, फिर ये 7 दूनी 14, ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भाग दे दीजिए आप 24 से। तो 7 का 21 हुआ, 4 में से गया 3, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 7 चौक 4 28 बार में, फिर यहाँ पे 2 बचा, फिर ये कट गया, पॉइंट लगाए हैं तो 0 बढ़ा सकते हैं, 7 दूनी 14, 6 आ जाएगा, बस इसी तरह रहने दीजिए। तो कितना हो गया 3.42 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो नहीं आएगा समझ में कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से अगले वीडियो में शामिल कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। देखिए ये रेखा है, मान लीजिए रेखा। अच्छा, रेखा की खासियत क्या होती है कि इसको हम लोग दोनों तरफ बढ़ा या घटा सकते हैं। रेखा खंड जो होती है, एक होता है रेखा, एक होता है रेखा खंड। तो रेखा जो होती है उसको हम लोग दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है, निश्चित दूरी नहीं होती है, इसको हम बढ़ा या घटा सकते हैं। लेकिन रेखा खंड को जो हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं। तो रेखा ये हो गई। अब इसमें कितने बिंदु आ सकते हैं, ये सारे बिंदु ही हैं, सारे पॉइंट में है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं अनगिनत लिख सकते हैं, कि अनगिनत क्या आ सकते हैं अनगिनत आ सकते हैं दशमलव। ठीक है, ये हमारा आंसर सिर्फ एक वर्ड लिखना था अनगिनत। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ध्यान से कह रहा है कि कौन सा अनुपात बड़ा है 2 संबंधे 3 और 5 संबंधे 8 में। अनुपात हमारे पास दिया है 2 संबंधे 3 और 5 संबंधे 8 में, बोला है कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। ध्यान से देखिए, 2 संबंधे 3 है तो 2 बटा 3 कर सकते हैं, बराबर ये क्या सकते हैं 5 बटा में 8, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तो 2 का 8 में कराएंगे तो 8 दूनी 16। अब 3 का 5 में करेंगे 5 3 15, कौन बड़ा है, इधर वाला बड़ा है, इधर वाला भिन्न कौन सी है 2 बटा 3, यानी कि कह सकते हैं कि 2 बटा 3 बड़ा है किससे 5 बटा 8 से। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि जिधर का मुंह खुला होता है उधर का मुंह ये बड़ा होता है, तो 2 बटा 3 क्या हो गया बड़ा हो गया किससे 5 बटा 8 से। हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई का आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और तरीका है कि दोनों की बेस बराबर कर सकते हैं आप, जैसे बेस बराबर करेंगे आपकी जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 60 कप थे, यानी टोटल कितने कप थे 60, 40 कप जो थे बिक गया, 40 कप उसने बेच दिया, तो कुल कितने प्रतिशत कप बिके। ठीक है, समझिए ध्यान से, टोटल उसके पास कुल कितने थे 60 कप थे, बेच दिया कितना है 40 कप, कितने में से बेचा है 60 में से ही बेचा है ना, तो 40 बेचा है कितने में से 60 में से, हमेशा टोटल नीचे रहता है। अब परसेंटेज बोला है ना कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 से कटा देंगे या 2 से पहले कटा दें, 2 3 6, ये हो गया 2 5 10, 3 से कटा देंगे आपका दशमलव में आएगा, या ऐसे भी करा सकते हैं 3 एकम में 3, और यहाँ बचा 1, इसमें आ गया तो 10 हो गया, तो 3 3 का 9, फिर 0.33 आ जाएगा, गुणा करा देंगे
5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16 के 6 हासिल 1, 5 1 5 1 6, ये हो जाएगा। जैसे इसमें पॉइंट ये 5 है तो ये 67% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा कि इतने प्रतिशत जो कप थे वो क्या हो गए, बेच गए। ये शायद नहीं दिखा होगा तो देखिए एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए। देखिए 60 कप थे, कितने में से, 40 में से, 40 थे, 60 में से 40 कप बेच दिया है, परसेंट लगाना है। तो यहाँ पे सीधे सीधे 1 0 से 1 0 कटा सकते हैं और ये 400 कर लेंगे और 400 को 6 से भाग दे देंगे, सीधा सीधा ये भी कर सकते हैं। 6 से कटाइए, 6 6 का 36, कितना बचा, 4 बचा, फिर इसमें गया तो 6 6 का 36 और पॉइंट लगा देंगे तो ये 60 हो गया। 6 7 6 6 का 36, 4 बचा, इसमें 6 6 का 36, 4 बचा, फिर यहाँ पे 6 6 का 36, यानी कि 66.66 के आसपास आएगा आपका आंसर। और जैसे इसको करेंगे तो ये 67% भी हो सकता है अगर लगभग में मान निकालना हो तो। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, लघु उत्तरीय पे। ठीक है, आपका अति लघु उत्तरीय हो गया। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखिए, बहुत समय कम है इसीलिए जल्दी जल्दी हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ताकि कम समय में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो जाए। 18 माइनस बड़ा कोष्टक है 14 प्लस मझोला कोष्टक है 16 माइनस 18, सॉरी ये ब्रैकेट में है, और ये हो गया 5 ब्रैकेट बंद, मझोला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। देखिए ध्यान से, पहले सबसे छोटा कोष्टक को तोड़ते हैं तो लिखेंगे 18 माइनस बड़ा कोष्टक 14 प्लस मझोला कोष्टक 16 माइनस 18 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 13। अब छोटा कोष्टक टूट गया, मझोला तोड़ेंगे तो 18 माइनस बड़ा कोष्टक 14 प्लस, अब यहाँ मझोला तोड़िए, 16 में से 13 घटा देंगे, कितना बचेगा 3, ये बड़ा कोष्टक, मझोला भी आपका ख़त्म हो गया। अब 18 माइनस 14 में से 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 17, 17 में से 18 में से 17 घटा देंगे, कितना बचेगा 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। ध्यान से करिएगा, जब हमेशा लाइन बाय लाइन चलिएगा, छोटा कोष्टक फिर मझोला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। देखिए पटरी प्रकार तो अभी फिलहाल में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। एक काम कीजिए, एक लाइन खींचिएगा सीधी, एक सीधी रेखा खींचिएगा और एक अपने मन से कोई आर्क लीजिएगा, ऐसे आर्क अपने मन से प्रकार से, और यहाँ से यहाँ तक सर्कल बनाइएगा। ठीक है, ये जब सर्किल बन जाएगा तो उस आर्क को चेंज मत करिएगा, जितना आर्क है उसी से, फिर यहाँ पे बेस मानिएगा उसका किनारा, फिर यहाँ से एक टिक लगा दीजिएगा, फिर एक आर्क लीजिएगा, उसी को सेम को यहाँ रखिएगा कोना उसका, अब यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, अब फिर क्या कीजिएगा, उसी से ये है ना, यहाँ से इसकी आधे से अधिक दूरी ले लीजिएगा और यहाँ से कोना रख के फिर यहाँ टिक लगा दीजिएगा, फिर यहाँ से यहाँ कटिएगा, अब फिर जो मिल जाएगा उसको मिला देंगे तो ये आपका 90 डिग्री का कोण आसानी से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री कोण हमेशा सीधा होता है ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री का कोण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है, कह रहा है कि राम ने 300 में एक रेडियो खरीदा। देखिए क्रय मूल्य है नहीं, यानी सीपी कितना दिया है 300 रुपया। ठीक है, उसने क्या किया है, कह रहा है कि कितने रुपये में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए, यानी वो लाभ कमाना चाहता है कितना रुपया, 20%। ठीक है, तो 300 रुपये का खरीदा था, लाभ कमाना चाहता है तो कितना हो जाएगा 120 बटे में 100 हो जाएगा। लाभ के लिए हमेशा से जुड़ जाता है, अगर हानि होता तो घट जाता है। 2 0 से 2 0 कटा दीजिए, 12 3 36, 360, यानी कि वो बेचेगा कितने में, 360 रुपये में बेचेगा, तो वो 20% का फ़ायदा कमा लेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल जो है वो 1 3 5 रह जाए। संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, पहली है 49, दूसरा है 59 और तीसरा है 109। पहले में से बच रहा है 1, दूसरे में से बच रहा है 3 और तीसरे में से बच रहा है 5। घटा दीजिए, 49 में से गया 48, 59 में से 3 गया 56 और 109 में से 5 गया 104। हमारे पास संख्या क्या क्या आई, 48 आया, 56 आया और 104 आया। अब यहाँ पे हमें मौसा निकालना है। कैसे पता चला कि मौसा, ये दिया है हमसे बड़ी से बड़ी संख्या, जहाँ पे भी बड़ी से बड़ी संख्या कह दें या अधिक संख्या कहते हैं या अधिकतम संख्या कह दें तो वहाँ हम लोग क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। मौसा क्या, सबसे आसान तरीका है कि एक संख्या सोचिए जो इन सबको एक साथ काट दे, तो 2 देखिए सबको काट देता है, 24 बार में, हाँ ये 28 बार में कट गया है, 2 5 10, 2 दूनी के 4 52 बार में, अभी फिर 2 से कटेगा, 2 से 12 बार में,
14 बार में, और ये 26 दूनी 52 होता है। फिर अभी 2 से कटेगा तो 2 छके 12, 2 साते 14, 13 दूनी 26। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 6 को 7 को 13 को एक साथ काट दे, कोई ऐसी संख्या नहीं है आपके टेबल में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8, यानी कि लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 8, यानी मौसा क्या आ गया, 8 आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, ये था हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए 16 नंबर को। कह रहा है कि 5a² प्लस 4a माइनस 2 का मान बताइए अगर यही बराबर -2 हो। तो 5a² प्लस 4a माइनस 2 का मान बताइए जबकि a बराबर है -2। तो हम 5 रखें, एक जगह पर रख दें -2 इसका स्क्वायर, फिर +4, फिर एक जगह रख दें 2, फिर -2। देखिए 2 का जब से 2 में स्क्वायर कराएंगे 2 दूनी के 4 होता है। अब माइनस का माइनस के साथ गुणा होता है तो प्लस बन जाता है। कभी भी दो सेम साइन का जब गुणा कराते हैं तो वो प्लस बनता है। तो यहाँ पे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और यहाँ कोई साइन नहीं है तो गुणा का साइन रहता है। तो 5 चौक का 20 हो गया। प्लस का हो जाएगा क्यों, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हम लोग करा रहे हैं, माइनस माइनस प्लस बन जाता है। फिर यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 होगा, क्यों होगा -8 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है और प्लस का माइनस के साथ गुणा होता है तो माइनस हो जाता है। फिर -2। अब यहाँ पे एक प्लस का है और 2 माइनस के हैं, दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, सेम बिरादरी वाले जुड़ेंगे तो माइनस और -8, और -8 कितना हो जाएगा, माइनस का 10। अब 20 में से 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 10, यानी आंसर हमारा क्या हो गया, 10 आ गया। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। चलिए अच्छा यहाँ समझ लीजिए, माइनस गुणे माइनस जो होता है वो प्लस बनता है, प्लस गुणे जो प्लस बनता है वो प्लस ही रहता है, माइनस गुणे प्लस जो होता है माइनस होता है, अब प्लस गुणे माइनस जो होता है वो माइनस, यानी 2 बार प्लस और 2 बार माइनस। इसको याद रखिएगा तभी आसानी से हो जाएगा। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र को देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। माफ कीजिएगा, देखिए यही क्वेश्चन था, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला दिया है कि 3 त्रिज्याओं का नाम लिखिए। 3 त्रिज्या को क्या कहलाती हैं, जो वृत्त से लेकर वृत्त के केंद्र से लेकर एक परिधि तक गई हैं। तो देखिए पहला नाम हो जाएगा OC। त्रिज्या कौन कौन सी हो जाएगी, पहला हो जाएगी O और C, यहाँ से यहाँ तक जो दिख रही है ये क्या हो जाएगी, OC। ठीक है, दूसरा यहाँ से देखिए OB, ये दूसरा क्या हो गई, OB। तो दूसरा हो गई OB, सॉरी O और B। तीसरा हो गया देखिए O से यहाँ से A तक, तो क्या हो जाएगा, OA। ये हो जाएगा त्रिज्या। अगला पूछा है कि 3 जीवाओं का नाम लिखिए। जीवा क्या होती है, जो वृत्त के परिधि को एक कोने से दूसरे कोने मिलती हो। तो जीवा लिखिए, जीवा देखिए पहला जीवा हो गया A से लेकर B तक, ये रेखा जो जा रही है वो क्या हो गई, जीवा हो गई। तो पहली जीवा हो गई AB। अच्छा दूसरी जीवा A से भी हो सकती है, क्योंकि A और C जो है व्यास जो होता है वो भी सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो AC हो गया, और ये हो गया इस आपका B और C, ये हो गया आपका B और C, ये जीवा हो गई। देखिए ये B और C आपका जीवा हो गई। ठीक है, यहाँ से B और C जीवा हो गई, A और C भी जीवा हो गई, क्योंकि व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। ठीक है, अब क्या बोला है, वृत्त के केंद्र का नाम, सॉरी वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। तो व्यास हमको पता है A और C, तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास बराबर AC। अच्छा केंद्र का नाम पूछा है, तो केंद्र हमारा क्या है, जो बीच में है O, क्या हो जाएगा, तो केंद्र हो जाएगा O। आ गया होगा समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। तो सलमा और रेशमा की आयु बताइए। सबसे पहले मान लेते हैं कि सलमा जो थी रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, तो रेशमा की उम्र मान लीजिए, रेशमा की आयु जो है वो x ईयर है। तो सलमा की कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बड़ी है तो x + 10 साल की हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु, तो देखिए रेशमा 4 वर्ष पहले और ये सलमा 4 वर्ष पहले, क्योंकि दोनों 4-4 साल कम होंगी, किसी एक उम्र नहीं घटती है, घटेगी तो दोनों की, या जितने लोग होंगे उतनी सबकी। तो R बराबर ये हो जाएगा 4 साल पहले। अब बाद का कहा होता तो जोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक मान लीजिए सलमा हो गई 104, ये हो गया R - 4।
अच्छा देखिए यहाँ पे ध्यान से कह रहा है कि सलमा जो है रेशमा की आयु की 2 गुनी थी, तो ये तो पहले से बड़ी है, हमें दोनों को बराबर करना है तो हमें रेशमा वाले में 2 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, s-4 बराबर 2r-8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, s बराबर ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2r-8, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2r बराबर कितना निकल के आ जाएगा, ये माइनस है बड़े वाला, ये प्लस है तो बड़े में छोटा घट जाता है, तो 8 में से 4 गया कितना बचेगा, -4। ठीक है, तो s बराबर कितना आ गया 2r-4 हो गया। अब क्या कह रहा है कि जैसे हमारा पहला था r प्लस ये 10 साल बड़ी थी ना, तो r ये x हो गया तो 1 साल बड़ी हो गई। अब यहाँ से देख लीजिए समीकरण, यहाँ पे r कितनी हो जाएगी, 10 साल बड़ी थी ना, तो 2r ये हो गया, तो s बराबर कितना हो जाएगा -r, इसको देखिए थोड़ा सा r वाला नहीं छोड़ देते हैं।